जो साथ में उसकी कलीग थी हमारी भतीजी की, तो उसने हमारी बच्ची को वहाँ से उठा के उसने रिक्शे में डाला, रिक्शे में डाल के एजाज हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने मरीज़ लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मरीज़ की जो सूरत हाल थी वो बहुत सीरियस थी। तो उन्होंने आगे से जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी ये हमारी बस से बाहर है, आप इसको जनरल ले जाएं। और जब हम अंदर पहुंचते हैं तो हम अपनी बेटी को देखते हैं तो हमसे पहचानी नहीं जाती है। इस कदर उसकी मतलब कि नाजुक सूरत हाल होती है। बड़े लोग की आपको इंसान समझते हैं, दूसरे के बड़े लोग को इंसान नहीं समझते। क्या चलाता हूँ, मेरी बेटी मेरे से हाथ मिलाती, ठीक है। मेरा बेटा बना हुआ था, मेरा लाख टूट गया है, मेरी कमर टूट गई है, मैंने रिक्शा भेज दिया है, मैंने जो पैसे हैं अपनी बच्ची पे खर्चा कर दिया है। इसकी मम्मा वो कपड़े सिलाई करती है, मैं रिक्शा चलाता हूँ, वो बेटी मेरी अक्सर जो है वो जॉब करती थी। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी से मैं हूँ आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, बेहिसी का ये आलम है कि हमारे मुल्क में जो गाड़ियों में बैठे होते हैं वो लोगों को कीड़ों मकोड़ों की तरह रोंदते चले जाते हैं। और इसी तरह का वाक़या पेश आया गुलबर्ग की मेन शाहरा पर। एक बच्ची जो अपनी घर की कफ़ील थी, कफ़ालत करती थी, वो जॉब पर जा रही होती है, सड़क क्रॉस करती है तो गाड़ी पे बैठा हुआ जो प्राडो की गाड़ी में बैठा प्राडो में, और वो बच्ची को हिट करता है, जिसके बाद बच्ची बहुत ज़्यादा घायल हो जाती है। उसको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है। मेरे साथ उसके लवाहिकीन मौजूद हैं और उनका बताना है कि बच्ची इस टाइम बहुत सीरियस हालत में है। उनकी FIR नहीं दर्ज की गई। क्या मामला था, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साजिद है। मुझे बताइएगा कि मुद्दईयत आपकी है? जी मेरी मुद्दईयत है। किस तरह मामला पेश आया, क्या वाक़या था? सर हमें पता चला कि जो बच्ची उठा के लेके आई है ना, मतलब कि वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस उसने पहुंचना होता है। पूरे 9 बजे के टाइम पे वो 2 साल से जॉब कर रही थी और पूरे 9 बजे वो वहाँ पे पहुंच जाती थी। 9 सवा 9 के दरमियान ये वाक़या हुआ है। एक उसकी कॉलीग थी उसके साथ, वो सड़क क्रॉस कर गई है लेकिन वो पीछे है, तो उसको लैंड क्रूज़र वाला कुचलता हुआ रोनता हुआ आगे निकल जाता है, हिट एंड रन करता है। और इतनी बेहसी है उस इंसान के अंदर कि उसने गाड़ी रोक के भी नहीं देखा कि मैंने क्या किया या मुझसे क्या हो गया। वो गाड़ी भगाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ रवा था। तो जो साथ में उसकी कलीग थी हमारी भतीजी की, तो उसने उस बच्ची को मतलब कि हमारी बच्ची को वहाँ से उठा के उसने रिक्शे में डाला। पहले तो उसने कॉल की 11:22 पे, तो गाड़ी नहीं पहुँची। देन उसके बाद जी आगे एक वार्डन खड़ा हुआ था, वार्डन ने 15 पे कॉल की। उसने बोला कि मोबाइल हमें चाहिए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो बिल्कुल उसकी एग्जैक्ट बैक साइड पे थाना है और थाने वाले बोल रहे हैं जी आगे से जवाबन कि हमें मौका वारदात तक पहुंचते हुए 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत सी थाने थे और वारदात मौका वाली जगह से। तो थाने की तरफ से कोई गाड़ी भी नहीं आई थी और 11:22 वाले भी माशाल्लाह से नहीं पहुंचे। बच्ची ने उठा के माशाल्लाह से आप जी, आप इदारों से खुश नहीं है? जी बिल्कुल नहीं खुश है। जब गरीब की एहसास मतलब कि नहीं है इदारों के अंदर गरीब के लिए, तो हम क्यों खुश होंगे उनसे? कभी भी खुश नहीं होंगे। तो बच्ची ने उठा के उसको रिक्शे में डाला, रिक्शे में डाल के एजाज हॉस्पिटल लेके गए हैं। वहाँ पे उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, लेकिन उन्होंने मरीज़ लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मरीज़ की जो सूरत हाल थी वो बहुत सीरियस थी। तो उन्होंने आगे से जवाब दे दिया, उन्होंने कहा जी ये हमारी बस से बाहर है, आप इसको जनरल ले जाएँ। तो वहाँ पे लड़की ने दोबारा मतलब कि 11:22 पे कॉल की, लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस आई है और एम्बुलेंस में डाल के बच्ची को वो जनरल हॉस्पिटल में लेके आई है जी। और उसने कहीं से जैसे भी करके या जो भी, क्योंकि अक्सा का मोबाइल वहाँ पे टूट गया था, कोई भी नंबर्स नहीं थे उसके पास, उसने जैसे तैसे करके हमारे फैमिली मेम्बर का किसी का नंबर निकाला और हमें इतला दी। और हम यहाँ जनरल हॉस्पिटल में 1 घंटे के उसके यहाँ पहुँचने के 1 घंटे के बाद हम सब लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और जब हम अंदर पहुँचते हैं तो हम अपनी बेटी को देखते हैं तो हमसे पहचानी नहीं जाती है। इस कदर उसकी मतलब कि नाजुक सूरत हाल होती है और हमें नहीं पता चल रहा कि वो हमारी बेटी है, तो हम कपड़ों से उसको पहचान रहे हैं। फिर उसके बाद जी जर्नल वालों ने कहा जी ये तो पुलिस केस है, फलां है। मतलब कि आपको पता है कि इस तरह के मामले में वो कहते हैं जी पुलिस केस है। 3 से 4 घंटे तो हाथ नहीं लगाया। फिर मिन्नत समाज की डॉक्टर्स की और EFU जिसमें मतलब कि वो उसकी जो साहबका जिसमें बल्कि अभी भी वो मतलब कि जॉब कर रही थी अक्सा, उसके ऑफिस वाले ने थोड़ा जोर डाला तो बच्ची का ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो हमें बेड मिला। उससे पहले तो जनरल वाले भी हमारे मरीज़ को उठाने से इनकार कर रहे थे। मेरे साथ उस बच्ची के अक्सा के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि किस तरह आपको इतला मिली और आपकी बेटी क्या जॉब करती थी? बेटी मेरी जॉब करती है, उधर मेडिकल की कोर्स भी कर रही है, उधर जॉब भी कर रही है। सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे का वाक़या है, 9 बजे ड्यूटी पे पहुंचना होता है।
ये एक बच्ची ये है, एक बच्ची साथ वाले अदारे की है। ये रोड क्रॉस करते हुए गाड़ी वाले को टक्कर लगा दी, पराडो वाले ने टक्कर लगा दी है। टक्कर लगा के बच्ची को उठा के फेंक दिया, कुचल दिया है। बच्ची को भोंगे संभाला भी नहीं, ब्रेक भी नहीं लगाई उस गाड़ी वाले ने। पता नहीं नशा किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, लेकिन मैं ड्राइवर आदमी हूँ। ये कम से कम इंसानियत ये है, मुल्क की इंसानियत ख़त्म हो गई है। किसी को संभालना, किसी को फिसल देना है, उसको संभालना भी नहीं है, भाग जाते हैं। हुकूमत तो ये करती है, बढ़िया बढ़िया सड़कें बना देती है, बड़े बड़े रोड बना देती है, 1000-2000 का लाइसेंस बना के दे देती है। ये भी हुकूमत को करना चाहिए। जो कोई फिसल देता है किसी को, उसको पकड़ना चाहिए, उससे सजा देनी चाहिए, अदालत के कटहरे में खड़ा करना चाहिए। क्या आप इंसान, वो इंसान नहीं है? या कोई गरीब इंसान का बच्चा बच्ची है, वो इंसान नहीं है? ये बड़े लोग की आपको इंसान समझते हैं, दूसरे के बड़े लोग को इंसान नहीं समझते। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरी बेटी मेरे से हाथ मिलाती, ठीक है। मेरा बेटा बना होया था, मेरा लाग टूट गया है, मेरी कमर टूट गई, मैंने रिक्शा भेज दिया है। मैंने जो पैसे हैं अपनी बच्ची पे खर्चा कर दिया है। मुझे बताइएगा कि आपकी FIR हो गई है, आप मुतमिन है पुलिस से? जी आज आई है, पुलिस वाले आज आए हैं, ठीक है। ये हफ्ते का वाक़या है, वो हुण आए हैं मेरे पास, ठीक है। उन्होंने मौका देखा है, अंदर बच्ची देखी है कि ये वार्ड में जाके, ठीक है। फिर वो गए हैं, वो लोग कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे शुरू अभी। मुझे बताइएगा कि आपकी बच्ची की हालत जो है वो खतरे से बाहर है? नहीं, बच्ची की हालत तो डॉक्टर अभी भी कह रहे हैं बस दुआएं करें, ठीक है, बस दुआ करें। और बच्ची जैसे अल्लाह ताला आपकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती दे। मुझे बताइएगा कि आप की FIR जो थी वो आसानी हो गई थी? सर FIR आज दर्ज हुई है हमारी। आज दर्ज? जी आज दर्ज। ये वाकया 2 दिन पहले? ये वाक़या 2 दिन पहले का। मैंने दरख्वास्त दी थी, जैसे कि एक आम इंसान कुछ भी होता है उसके साथ तो वो एक दरख्वास्त देता है थाने में जाके। मैंने दरख्वास्त दी, लेकिन उसकी FIR आज कटी है हमारी। पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई है? कोई मुलजमान गिरफ्तार किए गए हैं, कोई ट्रेस किए गए हैं? जी थोड़ी देर पहले, शाम से पहले हमें खबर मौसूल हुई है कि जी उन्होंने गाड़ी को ट्रेस कर लिया है, नंबर प्लेटें निकाल ली हैं और फुटेज भी निकाल ली है। लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। आज थोड़ी देर पहले हमें खबर पता चली है, थाने से हमें कॉल आई कि गाड़ी का पता चल गया, मालकान का पता चल गया, हम उस तरह से कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने हमें थाने बुलाया है, हम थाने जाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या। मुझे बताइएगा कि रिक्शा चलाते हैं आप, तो हॉस्पिटलाइज में होना तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। किस तरह एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्चे कौन कर रहा है? खर्चे बस इसकी मम्मा है, वो कपड़े सिलाई करती है। मैं रिक्शा चलाता हूँ, वो बेटी मेरी अक्सर जो है वो जॉब करती थी, ठीक है। बस इसी है 10-12 हज़ार बिल आ जाता है, वो उसकी तनख्वाह से फुल कर देते हैं। ये छोटियाँ बेटियाँ मेरी हैं, ये साथ खड़ी है, पढ़ती है भी, इसकी कुछ फीसें चली जाती है। मम्मा इसकी कपड़े सिलाई करती है, कुछ वो खर्चा फुल करती है घर का, कुछ मैं करता हूँ। कोई अपील करना चाहेंगे नाजरीन से? अपील हुकूमत से ही है, अपील हमारी शहबाज शरीफ से और बाजी मरियम नवाज से। वो भी बेटी है, हमारी भी बेटी है, और मैं नवाज शरीफ की भी बेटी है। तो बाप को दर्द होता है बेटियों का, माँ भी बेहतर जानती है कि जो इसकी वालदा है उसका ज़हनी दिमाग बेटी को देखते नहीं दुरुस्त है, उसका दिमाग होती तो आपके पास भी ज़रूर होती है। यकीनन जी, बेटियां बाप के लिए रहमत होती हैं, और ये बाप जिसकी जवान बेटी और जो सहारा थी, जो बाजू थी, वो इस टाइम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रही है। मेरी देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि अगर कोई इनकी मदद करना चाहे तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इनको कॉल करके, इनको वेरीफाई करके इनकी मदद करें, ताकि ये बाप जो है इस आस में रहे कि मेरी बेटी ज़िंदगी में सही होकर मेरा सहारा बनेगी।